मेरे घर में मेरे ही शौक के लिए जगह नहीं है। ये क्या मम्मी जी, आप यहाँ लॉन में इस घास के ऊपर बैठकर किताबें पढ़ रही हैं। आसपास के लोग अपने घर की खिड़कियों में से देख रहे हैं। आपको ये अच्छा लग रहा है? हमारा भी कोई स्टैंडर्ड है। आपको बैठना ही है तो यहाँ ये टेबल कुर्सी रखी है, उस पर बैठकर पढ़िए। रचना गुस्सा करती हुई सास दमयंती जी से बोली। दमयंती जी वहाँ से उठी और अपनी किताबें लेकर सीधे अपने कमरे में आ गई, जहाँ उनके पति रमेश जी बैठे हुए थे। दमयंती जी को कमरे में आता देखकर बोले, क्या हुआ, तुम कमरे में कैसे आ गई? तुम तो बाहर लॉन में हरी हरी घास पर बैठकर पढ़ना चाहती थी। हाँ, पर बहू को पसंद नहीं। मेरा लॉन में हरी हरी घास पर बैठना उनके स्टैंडर्ड के हिसाब से नहीं था। दमयंती जी ने मायूस होते हुए कहा, बहू गलत थोड़ी ना कह रही है। आसपास के लोग देखेंगे तो क्या सोचेंगे? सही कहा आपने, पर मैं अपनी किताबें कहाँ किताब बैठकर पढूं? अरे पूरा घर तुम्हारा है, जहाँ तुम्हारी मर्जी पड़े वहीं बैठकर पढ़ो। किसने मना किया? रमेश जी ने कहा। तो दमयंती जी ने उनकी तरफ मुस्कुराकर देखा और फिर कहा, चलो ठीक है, मैं बच्चों के कमरे में चली जाती हूँ। कहकर दमयंती जी अपने 8 वर्षीय जुड़वा पोते रोहन और विनय के कमरे में चली गई। पर वहाँ देखा तो बच्चे वीडियो गेम खेल रहे थे। दमयंती जी वहीं बैठकर पढ़ने लगी। लेकिन बच्चे हैं, खेलेंगे तो शोर भी करेंगे। शोर से दमयंती जी पढ़ाई में कंसंट्रेट नहीं कर पा रही थी, इसलिए बच्चों को थोड़ा चुप रहने के लिए कहा। तो उन्होंने भी जवाब दे दिया, क्या दादी, खेलेंगे तो शोर तो होगा ही ना। दमयंती जी वहाँ से उठकर डाइनिंग रूम में आ गई। अभी उन्होंने वहाँ आकर बैठे 5 मिनट भी नहीं हुए थे कि उनकी बेटी शालू ने आकर उन्हें पालक थमा दिया। मम्मी, आप प्लीज़ पालक साफ कर दो, शाम को पालक पनीर बनाएंगे। अरे बेटा, शाम को पालक पनीर बनाएंगे तो बाद में साफ कर दूंगी, अभी मुझे पढ़ने देना। क्या मम्मी, जब देखो बस पढ़ाई 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 करती रहती हो। कौन सा इस उम्र में आपको डॉक्टर या बैरिस्टर बनना है? शालू नाराज होते हुए बोली। उसकी यह बात दमयंती जी को बहुत गलत लगी, इसलिए उन्होंने शालू से कहा, कह दिया ना, बाद में साफ कर दूंगी, अभी काम रुक रहा है तो बोलो। कहकर दमयंती जी शालू के कमरे की तरफ चली गई। लेकिन उसके कमरे में पहुंची तो देखा सारा सामान बिखरा पड़ा है। दमयंती जी को अपने कमरे के दरवाजे पर देखकर शालू पीछे से बोली, अच्छा हुआ मम्मी, आप मेरे कमरे में आ गई। आज मुझे अपने कमरे की सफाई करनी है, प्लीज़ मेरी मदद कर दो ना। हे भगवान, शालू, अपना कमरा बिखेर कर तुम रसोई में पालक के साथ क्या कर रही थी? मम्मी, साफ सफाई करते समय अचानक से याद आ गया कि शाम को पालक पनीर बनाएंगे, पर अब आप मेरे कमरे में आ गई हो तो प्लीज़ सफाई करवा दो ना। तुम्हें अभी तो कहा था कि मैं पढ़ रही हूँ, फिर तुम वही बकवास करने ही लगी। क्या मम्मी, हर बार आप अपनी पढ़ाई का बहाना लेकर बैठ जाती हो। तुम्हारा कमरा, तुम्हारा सामान तुमने बिखेरा, तुम सफाई करो। दमयंती जी 2 टूक जवाब देकर शालू के कमरे से बाहर आ गई। फिर सोचा बालकनी में जाकर बैठ जाती हूँ। तो वहाँ राघव बेटा बैठकर लैपटॉप पर मैच देख रहा था। देखकर दमयंती जी ने कहा, बेटा तुम हैंड फ्री यूज़ कर लो ना, कितना शोर कर रहे हो। क्या मम्मी, चैन से क्रिकेट तो देखने दो। पर बेटा, मैं पढ़ रही हूँ। क्या मम्मी, आपको इस उम्र में पढ़ने का शौक चढ़ाया है, आप किसी और कमरे में जाकर पढ़ लो, यहाँ पर भी शोर हो रहा है। सोचकर दमयंती जी दोबारा डाइनिंग रूम में आकर बैठी। अभी उन्होंने अपनी किताबें सेंटर टेबल पर रखी ही थी कि इतने में रचना वहाँ आ गई। अरे मम्मी जी, डाइनिंग रूम तो
साफ सुथरा रहने दीजिए। अगर अचानक से कोई आ जाए तो कम से कम ये कमरा तो साफ दिखे। पर बेटा, मैं तो सिर्फ 2-3 किताबें लेकर बैठी हूँ, इसमें भला कमरा कहाँ बिखर गया? मम्मी जी, इतना बड़ा घर है, आप कहीं और जाकर पढ़ लीजिए ना। वैसे भी कोई आएगा तो क्या सोचेगा कि इस उम्र में आपको ग्रेजुएशन करने का शौक चढ़ा है। रचना की बात दमयंती जी को बहुत बुरी लगी। वो वहाँ से उठकर दमयंती जी अपने कमरे में आ गई। उन्हें कमरे में देखकर रमेश जी ने पूछा, अरे तुम दोबारा आ गई? कहाँ पढ़ाई करूं? कुछ समझ ही नहीं आ रहा। अरे पूरा घर तुम्हारा है, इस घर की मालकिन तुम हो, और फिर भी तुम इस तरह की बात पूछ रही हो? हंसते हुए रमेश जी ने कहा, सच में? तो इस घर के मालिक की सच्चाई तो देखो। अपने कमरे में ही पढ़ रही थी, पर आपको अपने पुराने जमाने के गाने सुनने थे, इसलिए यहाँ से उठकर लॉन में जाकर हरी हरी घास पर बैठी तो बहू ने मना कर दिया। वो स्टैंडर्ड के खिलाफ था। सोचा था बाहर लॉन में तो अभी छाव है, ऊपर टेरेस पर जाकर पढ़ नहीं सकती। जून का महीना है, गर्मी तेज है और अभी 8 ही बजे हैं, लेकिन वहाँ तो धूप भी आ चुकी है। बच्चों के कमरे में गई थी, वहाँ बच्चे अपने वीडियो गेम खेलने में बिजी थे। अब खेलेंगे तो शोर भी करेंगे, ऐसे में पढ़ नहीं पा रही थी। बाहर डाइनिंग रूम में आकर बैठी तो शालू बेटी ने पालक लाकर मुझे दे दिया कि मम्मी इसे साफ कर दो, शाम को पालक पनीर बनाएंगे। मैंने सिर्फ इतना ही कहा कि शाम को बनाएंगे तो बेटा बाद में साफ कर दूंगी। अभी मैं पढ़ रही हूँ तो वह नाराज़ हो गई और बोली कि क्या इस उम्र में आपको पढ़ने का शौक चढ़ा है मम्मी? बेटे बहू के कमरे में जाकर क्या करूं? अच्छा नहीं लगता। शालू के कमरे में गई तो वो अपना सारा कमरा बिखेर कर बैठी हुई थी। उसे भी सारी सफाई आज ही करनी है। बालकनी में बैठी तो बेटे को क्रिकेट मैच देखना था। दोबारा डाइनिंग रूम में आकर बैठी तो बहू ने कहा कि सामान मत बिखेरो, जैसे मेरी 2-3 किताबों से पूरा डाइनिंग रूम बिखर जाएगा। अब आप ही बताओ मैं कहाँ जाऊँ? अरे तो बाद में पढ़ लेना, कोई ज़रूरी है क्या? वैसे भी तुम्हें इस उम्र में ग्रेजुएशन करने का शौक चढ़ा है, चलो करो, मना नहीं करते। लेकिन अभी कौन से तुम्हारे एग्ज़ाम हो रहे हैं जो तुम पढ़ाई को लेकर परेशान हो रही हो? बात एग्ज़ाम की नहीं है, बात मेरे पढ़ने के शौक की है। आप कह रहे हो ना कि यह घर मेरा है, मैं इसकी मालकिन हूँ, पर क्या मेरे इस घर में मेरे ही शौक के लिए कोई जगह है? जब हमारी शादी हुई थी तो शादी से पहले आपके परिवार वालों ने वादा किया था कि मैं शादी के बाद अपनी पढ़ाई पूरी कर सकती हूँ, पर शादी होने के बाद वो लोग अपने वादे से मुकर गए। पहले मेरे इस घर में मेरी सास की चलती थी, उन्होंने मुझे पढ़ने नहीं दिया, यह कहकर कि यह घर मेरा है, जैसा मैं चाहूँगी वैसा तुम्हें रहना पड़ेगा। उनके जाने के बाद मुझे लगा कि यह घर मेरा है, अब मैं अपनी मर्जी से अपना शौक पूरा कर सकूँगी, पर नहीं, उनके जाते जाते मेरी उम्र निकल गई। अब पढ़ने बैठती हूँ तो बच्चे टोकते हैं, इस उम्र में पढ़ने का शौक चढ़ाया है, किसी को पता चला तो लोग क्या कहेंगे? अब आप ही बताओ, इतने बड़े घर में मेरे शौक के लिए जगह कहाँ है? काश आप समझ पाते कि घर की चाबी आपके हाथ में होने से ही क्या आपका घर पर मालिकाना हक हो जाता है, जबकि आप उस घर में ही अपनी मर्जी का कुछ नहीं कर सकते। कहकर दमयंती जी अपनी किताबें वहीं बिस्तर पर रखकर रसोई में काम करने चली गई, जबकि रमेश जी पीछे सोचते ही रह गए। आखिर कुछ गलत तो नहीं कहा था दमयंती जी ने? जब से इस घर में आई है कभी अपने शौक
पूरे नहीं कर पाई। पहले सास ससुर के अनुसार चल रही थी, अब बच्चों के अनुसार चल रही है। खैर, दूसरे दिन डोरबेल बजी तो दमयंती जी ने जाकर दरवाज़ा खोला तो सामने 2 लड़के खड़े थे। पूछने पर उन्होंने बताया कि उन्हें रमेश जी ने बुलाया है। दमयंती जी ने सवालिया नज़रों से रमेश जी की तरफ देखा तो उन्होंने कहा, हाँ, मैंने ही इन्हें बुलाया है। स्टोर रूम नीचे से ऊपर शिफ्ट हो रहा है। पर पापा, इसकी क्या ज़रूरत है? राघव ने पूछा तो घर के और लोग भी निकलकर बाहर आ गए। ज़रूरत है, तुम्हारी मम्मी के लिए स्टडी रूम की ज़रूरत है, जहाँ उसे पढ़ने से कोई रोक न सके और उसे कोई डिस्टर्ब ना करे। आखिर उसे भी अपने शौक पूरे करने का हक है। रमेश जी ने कहा तो सभी की नज़रें नीचे झुक गई। जहाँ सभी को अपनी गलती का एहसास हो रहा था, वहीं दमयंती जी की आंखों में आंसू थे। अरे मैडम, आप रो क्यों रही हैं? आज हम अपना वादा पूरा कर रहे हैं और आप अपनी शौक पूरी कीजिए। इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।